राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को बेहतर कैरियर बनाने में मदद मिल सके। यह बात घुमारवीं के विधायक राजेश धर्माणी ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद द्वारा IIT कमांड मंडी में आयोजित 30वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस के समापन अवसर पर बतौर मुख्यातिथि व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हिमाचल को कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाने के लिए सार्थक कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए आम नागरिकों के साथ साथ विद्यार्थियों को भी जागरूक करना जरूरी है। राजेश धर्माणी ने कहा कि विद्यार्थियों को विज्ञान प्रदर्शनियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान प्राप्त होने के साथ साथ विज्ञान विषय के प्रति दिलचस्पी भी बढ़ेगी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद को विद्यार्थियों के लिए वेबसाइट निर्मित करने के लिए भी कहा गया ताकि विद्यार्थी विज्ञान से संबंधित प्रश्नों के उत्तर उपरोक्त वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सके। इससे पहले डॉ. SS रंधावा, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर संयुक्त सचिव विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के सचिव सतपाल धीमान ने बताया कि राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 1986 से बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि IIT मंडी में आयोजित 4 दिवसीय बाल विज्ञान कांग्रेस में 600 विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इससे पहले विधायक राजेश धर्माणी ने बाल विज्ञान कांग्रेस में युवा वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए मॉडल का भी अवलोकन किया तथा विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर रजिस्ट्रार IIT मंडी प्रो सतिंदर शर्मा, हेड CC IIT मंडी डॉ. तुषार, गंगवीर चौधरी, वामन सिंह, लाल सिंह कौशल, स्थानीय पंचायत प्रधान कमांड भीम देव तथा विभिन्न स्कूलों के विज्ञान अध्यापक उपस्थित रहे। बच्चों ने किया है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक लेके आए हैं, बायोफ्यूल का मॉडल लेके आए हैं, अपना कंसर्न शो किया है, लेकिन हमें इस पे आगे बढ़ना है। हिमाचल कार्बन न्यूट्रल स्टेट बन सके, इसके ऊपर काम करना है। बहुत साल पहले विद्याश्लोक से हमारे बड़ी सीनियर लीडर हैं, अब तो वो राजनीति से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन एक टाइम पे वो एनवायरमेंट मिनिस्टर भी थे। लेकिन जब वो अपोजिशन के लीडर थे तो उसमें एक डिस्कशन लाए थे हाउस में कि किस तरह से हिमाचल को कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाया जा सके, और उसमें 3 स्पीकर थे। हम विद्याश्लोक जी ने प्रेजेंट किया रेजोल्यूशन, कौर सिंह ठाकुर जी ने उस पर बोला और मैंने बोला उस पर। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हिमाचल प्रदेश के सामने, जिसको अचीव करने की जरूरत है। हिमाचल में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, हर साल आते हैं, यहाँ के नेचुरल लैंडस्केप्स को देखने आते हैं, पहाड़ियों को देखने आते हैं, नदी नालों को देखने आते हैं। वो बिल्डिंग देखने नहीं आते। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इससे बड़ी बाहर बहुत बनी। अभी हम आ रहे थे सुंदरनगर से नेर चौक के बीच में, तो हमारे साथी वहां पे चौधरी साहब और कौशल जी मिले। साइडों में देख रहे थे कि व्यू सारा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, बिल्डिंग दिखती है सारी। तो जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकें, उसको कैसे बना के रख सकें। हमारा TCP कानून है, लेकिन कानून की हालत ऐसी हो गई है, सब चाहते हैं कि कानून हो, कानून नियम होने चाहिए, लेकिन सब ये साथ में चाहते हैं कि मेरे लिए ना हो, बाकी सबके लिए। तो TCP को कोई लागू नहीं होने देना चाहिए। और अगर कोई पॉलिटिशियन इसके बारे में एजुकेट करने की कोशिश करे तो लोग होस्टाइल हो जाते हैं। तो हमें एजुकेशन का पार्ट बनाना है, बच्चों को समझाना है कि किस तरह से नियमों का पालन करना जरूरी है, किस तरह से कानून का पालन करना जरूरी है। हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग बने। आज डेवलपमेंट के नाम से हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हिमाचल में भी चले हैं, देश में भी चले हैं, दुनिया में भी चले हैं। किस तरह की आगे की जनरेशन के लिए हम दुनिया सौंपना चाहते हैं, किस तरह का फ्यूचर उनके सामने हो, इसके बारे में आज हमें जो है इस पर काम करना पड़ेगा। और ये बच्चे भी करेंगे। हम आप लोग इनके लिए रोल मॉडल हैं, ये हमें फॉलो कर रहे हैं।
जो शिक्षा हमारे एक्शन से इनको दिखेगी, शब्दों से नहीं मैं कह रहा हूं, शब्दों को कोई फॉलो बहुत कम लोग करते हैं, हमारे एक्शंस को देखते हैं, हमारी एक्टिविटीज को नोटिस करते हैं। मैं जब मेरी बेटी है छोटी थी जब, तो एक बार हम चंडीगढ़ थे, तो कहीं मार्केट में घूम रहे थे, तो एक मैन होल कवर पे खड़ी हुई थी। तब मैंने उसको समझाया कि बेटे इसके लिए खड़े होते, कई बार ये डेंजरस प्रूव हो जाता है। और 1-2 साल बाद मैं भी वैसी स्थिति में एक मैन होल कवर पे खड़ा होकर किसी से बात कर रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं मैन होल कवर पे खड़े, तो बेटी दूर से आई, बोले पापा आप गलत जगह खड़े हैं। तो ये मेरे शब्दों का इतना असर नहीं था जितना मेरी एक्टिविटी को उसने नोटिस किया। तो बच्चे ध्यान से सुनते हैं, हर एक्टिविटी को ध्यान से देखते हैं। हम लोग जो बड़े हैं हमें ध्यान देना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी के बारे में आप सब जानते हैं कि किस तरह से उनके पास एक लेडी अपने बच्चे को लेके आ गई थी। वो समझ गए कि ये बाबा है, संत है, ये इस बच्चे की गलत आदत जो है छुड़ा देंगे, जो गुड़ खाते थे ज्यादा, बच्चा गुड़ खाता था, तो मां परेशान थे। तो महात्मा गांधी जी के पास लेके गए कि आपको ऐसा मंत्र इसके कान में फूंक दो ताकि ये गुड़ खाना बंद कर। महात्मा गांधी ने कहा कि बहन जी आप 1 हफ्ते बाद लेके आए, तब मैं प्रयास करूंगा। 1 हफ्ते बाद उन्होंने बच्चे को गोदी में लिया और समझाया कि भाई ज्यादा नहीं खाना है, दिन में 1 आधा पीस खाना है, और भेज दिया आशीर्वाद देके। तो उसकी मां थोड़ा गुस्सा हो गई, इतनी छोटी सी बात बतानी थी तो 1 हफ्ता पहले बता देते, मैं इतने दूर से चल के आई दोबारा। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये आदत मुझे भी थी, 1 हफ्ता लगा मुझे अपने को सुधारने में। तो दूसरे को उपदेश देने से पहले अगर हम इन बच्चों के सामने एक रोल मॉडल बनकर सामने आए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जितना योगदान हम सबके जीवन में है, अगर इसको माइनस कर दें तो हम पाषाण युग में पहुंच जाएंगे। सिंपल सी स्टेटमेंट। जो भी आज की मॉडर्न फैसिलिटीज हम एंजॉय कर रहे हैं, ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कमाल है। साइंस को थ्योरी लेके आती है और टेक्नोलॉजी उसकी एप्लीकेशन लेके आती है। टेक्नोक्रेट्स और साइंटिस्ट के बगैर ये दुनिया इस तरह की नहीं दिखेगी, इस तरह से दिखती है। इनकी कंट्रीब्यूशन तो उसको शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकते। और हमें आखिर में कहूंगा कि इन बच्चों के अंदर अनलिमिटेड एनर्जी है, अनलिमिटेड स्कोप है आगे बढ़ने का। आप कुछ भी सोच लो, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सोचने से ज्यादा एक चीज इसके साथ जोड़ना चाहूंगा, जितना आपकी अपने आप से उम्मीदें हैं, जितनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योरसेल्फ, आपका जो एक्शन है, जो उसको अचीव करने का हार्डवर्क, जो आपकी जो इनपुट है वो हार्डवर्क। आपका अगर एक्शन, एक्ट के कर्म आपको उसको अचीव करने के लिए जो मेहनत करेंगे अगर वो ज्यादा है तो आप कुछ भी सोचेंगे वो पॉसिबल है। लेकिन एक्सपेक्टेशन शुड बी लेस देन योर हार्डवर्क, हार्डवर्क शुड बी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशन। तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और अगर एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो, हार्डवर्क कम हो, तो उससे स्ट्रेस पैदा होता है ना। स्ट्रेस जो है वो ठीक नहीं होगा, तो बड़ों के लिए भी ठीक नहीं है, छोटों के लिए भी ठीक है। तो हम एक तो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, कई बार हम सेल्फ से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो एक मैनेजमेंट में SWOT एनालिसिस होता है, SWOT SWOT। आप वो SWOT एनालिसिस किया करो। S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ। आप अपनी मैपिंग करो, और टीचर्स में बड़ी हेल्प कर सकते हैं। आजकल स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट्स की नंबर थोड़ा कम है। कम नंबर का फायदा उठ सकता है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते तो हमारे एक क्लास में 6 सेक्शन होते थे, और एक क्लास में कई बार 100 बच्चे भी होते थे। कई बार टीचर जो था ना वो दरवाजे पर खड़ा होता था, कुछ बच्चे बरामदे में होते थे और कुछ अंदर होते थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो टीचर जानता भी नहीं था कि मेरे स्टूडेंट है। आज की डेट में थोड़ा
स्टूडेंट टीचर जो रेशो है वो काफी कम हुई है, हालांकि थोड़ी सी ये बेटर होनी चाहिए प्रेजेंट सिचुएशन से। तो अगर हम ऐसे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की मैपिंग करने में उनकी मदद कर रहे हैं, हर बच्चे के अंदर यूनिक स्ट्रेंथ है और नहीं भी है तो थॉमस एडिसन की मां की तरह बता दो कि वो आप जी उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताएं। हर बच्चे के अंदर यूनिक स्ट्रेंथ होती है, हर बच्चा साइंटिस्ट नहीं बनेगा। अब बच्चे यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम दे रहे थे, हमें से कितने हैं जो यहाँ गा सकते हैं या नाच सकते हैं? गाने और नाचने के नाम पे हमारी टांगे कामना शुरू हो जाएगी बहुत सारी। उन बच्चों के अंदर हो सकता है कि बहुत कम ऐसी स्ट्रेंथ हो कि वो ऐसे साइंटिफिक मॉडल लेके आए या कोई और। तो हर बच्चे ये बोलते हैं ना कि बर्ड और फिश का हम कंपटीशन नहीं करा सकते, है ना। बर्ड्स के अंदर अपनी स्ट्रेंथ है, फिश के अंदर अपनी स्ट्रेंथ है। हर बच्चे की अलग अलग स्ट्रेंथ है। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में ठीक होगा, कोई सोशल साइंस में ठीक होगा, कोई मैथ में ठीक है, कोई फिजिक्स में ठीक है, कोई लैंग्वेज में ठीक है। तो हर बच्चे की जो स्ट्रेंथ है उसको हम पहचाने। कई बच्चे टेक्निकल काम में बहुत परफेक्ट होते हैं। हम देखते हैं कि हमारे साथ स्कूल में पढ़ते तो कई बच्चे बहुत अच्छे मेसन हैं, कई बहुत अच्छे कारपेंटर हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि उनके अंदर भाई कोई कमी है, लेकिन हम उनको जब हमारे टीचर उनको मैथ पढ़ाते थे वो उनके समझ नहीं आता था, या साइंस सब्जेक्ट उनके समझ नहीं आते थे तो खूब मार भी पड़ते थे, लेकिन अपनी जिंदगी में उन्होंने बहुत बेहतर भी कामयाबी हासिल की है। तो हम बच्चे की स्ट्रेंथ को पहचाने करें, उसमें उसकी मदद करें, है ना। और उसकी वीकनेसेस है, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेस। कुछ वीकनेस भी होती है आदमी के अंदर, वो हर आदमी परफेक्ट नहीं है, कोई ना कोई कमी हर आदमी के अंदर है। और हर कमी को हम, हर चीज को हम अचीव नहीं कर सकते लाइफ में, ये भी सच्चाई है। तो जो हम अचीव कर सकते हैं उस फील्ड में जाएं, उसको पकड़ें, उसको अपनी और ताकत बढ़ाएं, और जो वीकनेस है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें ताकि काम चलाने में काम आ जाए। बाकी थोड़ा जब बड़े हो जाएंगे तो फिर जो उसमें स्पोर्ट में ओ है, वो स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज और टी स्टैंड फॉर थ्रेट्स। थ्रेट्स को हम चैलेंजेस भी कर सकते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी थ्रेट्स आते हैं। थ्रेट्स को हम अपॉर्चुनिटीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जहां हमें लगता है कि यहाँ पे कमी है, यहाँ पे हमारे लिए चुनौती है, यहाँ जो थ्रेट है जिसको अवॉइड करना जरूरी है, इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें से हमारे को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कोई कमी नहीं है। कई बार हम कट थ्रोट कंपटीशन में फंस जाते हैं। हम अपने कुलीग्स को देखते हैं जो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, या सीनियर्स थे, जूनियर्स थे। आज 25 साल के बाद अगर हम उनको एनालाइज करें, उनके करियर को स्टडी करें, तो जो ऑलराउंडर टाइप के लोग थे वो बहुत राइज किए। ऑलराउंडर होना बहुत जरूरी है आज की लाइफ में। एलिमेंट्री नॉलेज आपको हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए, और इसीलिए मैट्रिक तक आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। हर तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि मेरा काम पढ़ाई करने का है, कल्चरल प्रोग्राम में मैं क्यों पार्टिसिपेट करूं। तो मैंने ऐसे बच्चे भी हमें मिले हैं कि वो उनके मार्क्स जो हैं वो 99% भी आ रहे हैं, लेकिन अगर उनको स्टेज पे खड़ा कर देंगे तो बेचारे घबरा जाएंगे, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और लाइफ में अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो जो नॉलेज आपके पास है उसको आपके पास ही रह जाए, तो उसका भी फायदा हमारी सोसाइटी को नहीं मिलेगा। और जहां जो चीज आप अचीव कर सकते हैं वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर हो, इसके बारे में भी आप इसी एज में काम करना शुरू करें। आपकी एज सीखने की है, और जब हमारी एज के पहुंच जाएंगे फिर सीख नहीं पाएंगे। जो सीखा हुआ है उसी को ही रिपीट करते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ इज दिस पीरियड। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ। अभी लगता है कि मार्क्स का चक्कर पड़ गया है ना, टीचर तंग कर रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, पेपर आ गए, अभी एक पेपर दे के हटे तब दूसरा पेपर आ गया। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है आगे बढ़ने का। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज और कोई नहीं होती कि आप अपने आप को आगे ले जाएं।
एक दुनिया के बारे में जान सके। जो आपको एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाता है, उसके बारे में कितनी लेबर लगाई है, उसके बारे में जरा इमेजिन करें। थॉमस एडिसन के बारे में बोलते हैं, जैसे विमान साहब ने कहा कि उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया, एक लाइन में खत्म होगी। कैसे किया उसके बारे में मॉडल बना के आप दिखा देंगे, लेकिन वो सक्सेस हासिल करने के लिए ही फेस्ड 1000 टाइम्स फेलियर्स। 1000 बार वो असफल हुए, तब जाके उनको सफलता मिली। कितना टाइम लगाया, कितने लेबर उसमें लगाया। हालांकि जब उनको पत्रकारों ने पूछा कि आप निराश नहीं हुए, जब आप 1000 टाइम्स फेल हो गए तो आप निराश नहीं हुए? उन्होंने कहा, मैं फेल कहां हुआ, मैंने दुनिया को वो 1000 एक्सपेरिमेंट दिए जो फ्यूचर जनरेशन को करने की जरूरत नहीं, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो जो आपको एक एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, उसके लिए पास्ट जनरेशंस ने अपनी लाइफ लगाई है। उससे जुड़े हुए कितने लोगों ने, जिनको उनको थॉमस एडिसन को कोई सिखाने वाला होगा, उनको सीखने में कितना टाइम लगा होगा। तो जनरेशंस की मेहनत है जो आपको कुछ शब्दों में बुक्स में पढ़ने को मिलती है। इसको आप बड़ी सीरियसली ले, और टीचर से क्वेश्चन जरूर पूछे। टीचर्स आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए है, जो आपके पेरेंट्स नहीं दे पाए वो आपके टीचर्स देंगे।